नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम लाइव में। और आज हम न्यूज़ रूम लाइव में बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। उन 4 खबरों में सबसे पहले जो खबर होगी वो ये कि इस वक्त जो हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है वैक्सीन की। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना को हराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं और आज 2 ज़िलों में बस्ती और सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहे, वहाँ अधिकारियों के साथ बातचीत की। लेकिन तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना से हुए मौतों को लेकर यानी कि के आंकड़े जो हैं वो छुपा रही है और ऐसे में पलटवार भी हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चौथी जो बड़ी खबर है वो ये कि यास तूफान को लेकर आपको बता दें कि यास तूफान का जो असर है उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है और 27 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इन चारों खबरों को हम बड़े ही विस्तार तरीके से आपको बताएंगे कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे में क्या कुछ रहा, वहीं राहुल गांधी के ट्वीट का क्या असर हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 जिलों का दौरा किया है, सिद्धार्थनगर और बस्ती, और दोनों जिलों में दौरे के साथ साथ उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी किया है। तो कोरोना के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर रहे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है, अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड की तैयारियों का सीएम ने जायजा लिया। तो सीएम योगी ने अस्पतालों में मरीजों से बातचीत भी की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं और हर जिलों के दौरा कर रहे हैं। लेकिन आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर रहे, जहां कोविड कमांड सेंटर का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और सबसे अहम बात यह कि कोरोना मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना है। वहीं व्यापक तैयारी को लेकर, खासकर कोरोना को हराने को लेकर वहां पर क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत भी की, यानी कि बैठक की गई है और ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और भी क्या कुछ हुआ हम अपने संवाददाता से जानेंगे कि इस दौरे में क्या कुछ खास रहा। लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर और बस्ती का दौरा रहा और इस दौरे में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मुख्यमंत्री लगातार मरीजों के हालचाल जानने के लिए खुद सेंटर पर जाकर उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की और वहीं अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बातचीत की है और ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। विस्तार से हम आपको बताएंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो अलग अलग जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर है। और सद्दाम खान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त सिद्धार्थनगर से। सद्दाम, जहां तक सिद्धार्थनगर की बात कर ली जाए, क्या कुछ खास रहा वहां पर? जैसे कि देखिए, आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम लगा था वो 10:30 बजे लगा था। ठीक 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचते हैं। वहां से पहुंचने के बाद जो भी है जयप्रताप सिंह और स्वास्थ्य मंत्री वहां स्वागत उनका करते हैं। वहां से तुरंत ही बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड कमांड जाते हैं और वहां पे बारीकी से कोविड कमांड की जांच करते हैं और परखते हैं और वहां के लोगों से वार्तालाप करते हैं। फिर वहां से तुरंत ही बाद वो कोविड अस्पताल आते हैं, जहां वो कोविड अस्पताल में मरीजों का हालचाल जानते हैं। उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला चिकित्सालय आते हैं, जहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। वहां पर अपने सामने कई लोगों को वैक्सीन लगवाते हैं और उनसे इस चीज का जायजा लेते हैं कि किस तरह की सुविधाएं मुहैया वहां करा जाए। वहां से उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक गाँव जाते हैं जो जोगिया में है। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो गाँव में ग्राम समितियां बनाई गई है उनके साथ बैठक करते हैं और उनसे वार्ता करते हैं कि किस तरह से वो जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, जिनको बहुत ज्यादा इस विषय में जानकारी नहीं है, किस तरह से उनकी जांच की जा रही है, उनको किस तरह से बताया जा रहा है। वहां से उनके साथ बैठक करने के बाद स्थानीय पीएचसी पे जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पे अस्पताल का जायजा लेते हैं। वहां से वापस होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा पुलिस लाइन आते हैं, जहां वो 1 घंटा अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ गहनता से बैठक करते हैं और बैठक में साफ निर्देश योगी आदित्यनाथ देते हैं कि कोविड में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। 1 घंटा चली इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
प्रेस ब्रीफिंग करते हैं प्रेस वार्ता में, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा केसेज आएंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 3,000 से अधिक केसेस पाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड का तीसरा फेज जो बच्चों के लिए बड़ा ही घातक है। और हम सुना देते हैं, हम दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है सिद्धार्थनगर में। बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश इस में अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने प्रदेश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री लगातार कोविड खासकर कोरोना को हराने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं और लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी कोरोना नहीं हारेगा, और इसके लिए एक व्यापक तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि वीके पॉल ने कहा है कि वैक्सीन की बहुत ही ज़रूरत है और इसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि 1 करोड़ खुराक रोज़ देने की तैयारी करनी होगी, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से, और इसके लिए व्यापक तौर पर तैयारी हो रही है। तो वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री ने भी लगातार अपने संबोधन में जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में यानी 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन कैसे यानी वैक्सीनेट कैसे किया जाए और वैक्सीन की उपलब्धता कैसे हो, इसके लिए व्यापक तौर पर तैयारी हो रही है। वीके पॉल ने उन्होंने कहा है कि रोज़ाना यानी कि रोज़ 1 करोड़ खुराक लगने की ज़रूरत है और इसकी तैयारी चल रही है। दूसरी वैक्सीन लग भी जाए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक मामला आया था कि जो पहली जो वैक्सीन लगी थी वो कोविशील्ड और दूसरी जो वैक्सीन लगी थी वो किसी और कंपनी की। इस बात को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीके पॉल ने स्पष्ट कर दिया है कि इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हमारे संवाददाता गुलशन जैदी जुड़ गए हैं दिल्ली से। गुलशन, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारी की है केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर? जी, फिलहाल थर्ड वेरिएंट की बात की जा रही है कि जिस तरह संभावनाएं जताई जा रही है कि थर्ड वेरिएंट आया तो उसमें नुकसान ज्यादा होगा, तो उससे निपटने के लिए सबसे पहले यही कवायद थी कि टीकाकरण जितनी जल्दी किया जाए। आपने देखा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली में ड्राइव टू वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत की गई और तमाम टीके की कमी की किल्लतों की बात भी हमारे सामने आई। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पल पल ग्राउंड की रिपोर्ट देता रहा है। फिलहाल वीके पॉल ने यह दावा किया है कि जब हम एक दिन में 1 करोड़ टीका करने में भी सक्षम हो जाएंगे। ऐसा दावा उन्होंने इसलिए किया है कि उन्होंने 40 लाख तक एक दिन में टीकाकरण किया है। इस लिहाज से उनका दावा है कि हम अपनी इन शक्तियों को और जो अपने प्रयास हैं, संसाधन है, उनको इतना बढ़ा देंगे कि एक दिन में 1 करोड़ टीका करना भी आसान रहेगा हमारे लिए। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय जी बिल्कुल, चलिए तो गुलशन जैदी बता रहे थे कि लगातार कोशिशें हो रही है, तैयारी हो रही है और बहुत ही जल्द एक दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। वीके पॉल ने ये बातें कही है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं गुलशन जैदी से बात करने की। गुलशन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझ तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? जी, वीके पॉल ने दावा किया है कि अब वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी क्योंकि विश्व में कई देश ऐसे हैं जो टीकाकरण के बल पर अब कोरोना की महामारी से उबर गए हैं, क्योंकि इसको युद्ध माना जा रहा है। और युद्ध की तैयारी उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि प्रतिदिन 1 करोड़ टीके की हम लोग तैयारी में जुटे हैं और जल्दी ही इसको सच भी कर दिखा जाएगा। ये एक सपना नहीं है, ये एक प्रयास नहीं है, ये हकीकत में सामने होगा, क्योंकि उन्होंने इसलिए दावा किया कि करीब 1 दिन में 46 लाख वैक्सीनेशन वो कर भी चुके हैं। तो इस लिहाज से कोई आंकड़ा असंभव नहीं है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक पूरा होता है और इसके लिए क्या क्या तैयारियां सामने आती हैं। जी बिल्कुल गुलशन, एक और बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष की तरफ से लगातार निशाना साधा जाता है, वैक्सीन की मांग की जाती है। कहीं इस बात को नजरअंदाज करने के लिए तो ये बातें नहीं कही जा रही है? देखिए, राजनीति में जो भी कहा और सुना जाता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, क्योंकि जो राज की नीति होती है वही राजनीति होती है और राजनीति में आरोप लगना कोई नई बात नहीं होती है।
जब से टीकाकरण की बात शुरू हुई है, जब से दवाई बनी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रही है। ये बात सही है कि फिलहाल अगर देश के अनेक राज्यों में हम बात करें तो टीकाकरण की भारी किल्लत है और लगातार वो आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उन तमाम बातों के बीच में हैरान करने वाला एक दावा वीके पॉल जी का आता है कि हम एक दिन में 1 करोड़ टीके की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से विरोधाभास तो है, लेकिन सच्चाई क्या है ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, लेकिन प्लान क्या है? प्लान के बारे में उन्होंने क्या बताया, कैसे होगा ये? देखिए, देश में जो दवा निर्माता कंपनी है, जो बड़े स्तर की कंपनी है, जैसा कि पहले इस तरह की राय बन रही थी कि कुछ और दवाई कंपनियों से फार्मूला साझा किया जाएगा और तय समय में एक अन्य कंपनियों को भी इसका ऑफर दिया जा सकता है। साथ ही जो विदेश मंत्री दौरे पर हैं, वो शायद संभव हो कि विदेश से कुछ ऐसी सौगात लेकर आए जिससे खेप मिले भारत को और तेजी आए। जैसे कि आज दिल्ली में एक बयान सुबह सुबह आज लोगों को देखने और सुनने को मिला कि दिल्ली सरकार के साथ जो मंगलवार को अधिकारियों की बैठक हुई थी, वो विदेश की एक कंपनी फाइजर दिल्ली को डायरेक्ट टीकाकरण देने टीके की खेप देने के लिए तैयार हो गई है। इस लिहाज से कई तरह की संभावनाएं, असंभव कुछ भी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर वैक्सीन को लेकर एक व्यापक तौर पर तैयारी हो रही है। बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हाँ, राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना से हुई मौत के आंकड़े केंद्र सरकार छुपा रही है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि कोरोना से मौतों के आंकड़ों पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ये आंकड़े छुपा रही है, लेकिन ये आंकड़े छुप नहीं सकती। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भारत सरकार बोलती है कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही है सरकार। और राहुल गांधी के ट्वीट के बाद से आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निशाना भी साधा है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि लाशों पर सियासत करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि कोरोना से जो मौत हुई है उसके जो आंकड़े हैं उसे केंद्र सरकार छुपा रही है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कोरोना से मौत हुई है पूरे देश भर में और उसके जो आंकड़े हैं उसे केंद्र सरकार छुपा रही है। और इस मामले को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की ये पुरानी आदत है कि इस दरमियान, यानी कि इस वक्त जो स्थिति है, जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, ना कि सियासत करनी चाहिए। और राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस सियासत कर रही है और लाशों पर सियासत ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है। उन्होंने गिद्ध तक उन्होंने कहा कि गिद्ध भले ही गायब हो गया हो, लेकिन गिद्ध की जो आदत है वो नहीं कभी छोड़ते। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। लेकिन आपको बता दें कि हम आपको मूल खबर में ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने सीधे सीधे कहा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कि कोरोना से जो मौत हुई है देश भर में और उसके जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़े को केंद्र सरकार छुपा रही है। और क्यों छुपा रही है? क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। यानी जो मौतें हुई है, जिस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न हुई है पूरे देश भर में, अलग अलग राज्यों में, वो सही आंकड़े केंद्र सरकार क्यों छुपा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि सबसे जो हमारी आखिरी खबर है और बड़ी खबर यास तूफान को लेकर, यास को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो तबाही हुई है, उसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। 17 जिलों को अलर्ट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी यास चक्रवात का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कई जिलों में बारिश हो रही है और बारिश के बाद 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यास तूफान को लेकर खासकर जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो स्थिति वहां पर देखने को मिली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं हैं और बारिश की दस्तक शुरू भी हो गई, यानी कि बारिश शुरू भी हो गई है कई जिलों में। और इसलिए 17 जिलों को अलर्ट किया गया है। 17 जिलों में तेज़ बारिश आ सकती है, तूफान आ सकता है और इसलिए मौसम विभाग ने इन 17 जिलों को, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन 17 जिलों को अलर्ट किया है जहां पर इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। और इसलिए एहतियात के तौर पर मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट कर दिया गया है। और हम आपको बताएंगे कि आज सुबह से क्या स्थिति रही, वहाँ पर अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 17 जिलों में अलर्ट जारी किया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में यास को लेकर, यानी यास तूफान जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पहले से ही अलर्ट है वहाँ पर, और जो तूफान आया, जो स्थितियाँ वहाँ पर पैदा हुई, वो जो स्थिति है, वो जो तूफान है, जो हवाएँ हैं, वो धीरे धीरे
पूरब की तरफ खासकर उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिला। हालांकि बिहार भी इसके चपेट में है, झारखंड में भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर असर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा असर देखने की बात कही जा रही है। ये मौसम विभाग का अनुमान है और मौसम विभाग के अनुमान के बाद सभी जगहों पर खासकर 27 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि मुरादाबाद, बदायूं, ये सब तमाम जो ज़िले हैं उन सब जो कासगंज, उन सब ज़िलों में अलर्ट जारी किया गया है, जो लगातार हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बस्ती, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर ये वो ज़िले हैं जहां पर इस वक्त यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जौनपुर, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़, जहां आप सावधान रहें क्योंकि हो सकता है कि वहां पर तेज़ बारिश आ सकती है और तेज़ हवाओं के साथ तूफान भी आ सकता है। तो किन किन ज़िलों में असर दिखेगा? मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, ये वो ज़िले हैं जहां पर यास का असर देखने को मिल सकता है। और आकाश यादव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से, हमारे संवाददाता। आकाश, बताइए, वाराणसी में आज सुबह से मौसम कैसा रहा? मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही बारिश और बूंदाबांदी चल रहा है। हालांकि हवाओं की गति रोज के अनुपात में आज जो गति है हवाओं की यह भी काफी तीव्र है। जी। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उसके साथ साथ गंगा नदी के किनारे रहने वाले सभी नाविकों को अलर्ट किया गया है। नाविक कल से ही अपनी नौकाएं को मोटी रस्सी में बांध कर रख रहे हैं ताकि कोई तूफान तेज आए तो उनकी नौका न चल जाए। वही क्षेत्रीय पार्षद भी लोगों को समझा रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलना। सबसे अहम बात है कि घर पे रखा हुआ पानी की टंकी को भी लोगों ने भरवा दिया। उसके साथ साथ छत से टीन भी हटवा दिया है कि कोई भी तूफान तेज से आए या तूफान आए तो निश्चित से अगल बगल में कोई भी क्षति न पहुंचे। सबसे अहम बात है कि विद्यासागर जो डीआरडीओ द्वारा 750 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, उस अस्पताल के अधिकारी भी बीएचयू प्रशासन से बात कर लिए हैं क्योंकि यदि तूफान तेजी रहे तो वहां के मरीजों को उठाकर बीएचयू के स्पेशलिस्ट ब्लॉक में शिफ्ट किया जाए ताकि मरीजों को कोई भी कोताही मतलब कोई भी लापरवाही ना हो इलाज के दौरान या तूफान के दौरान। जी बिल्कुल, अभी जो वहाँ पर स्थिति है वो ये कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। जी बिल्कुल बता सकें, सुबह से ही बारिश, बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलना प्रारंभ कर दी हैं। हालांकि ये बारिश अभी तक रुका नहीं। मौसम भी आप पीछे देख सकते हैं मेरे कि मौसम भी सुबह से ही बारिश का पूरा एक तरफ से पूरी तरह से घेर लिया है। सूर्य सुबह से ही दिखा नहीं, बारिश और बूंदाबांदी सुबह से चला। बिल्कुल, कोई नुकसान अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपालों को सूचित किया गया है कि क्षेत्र में जितने भी जर्जर मकान हो उनको घर से बाहर निकाल के कहीं अलग शिफ्ट किया जाए। उनकी लिस्ट तैयार किया जाए कि कहीं ये तूफान तेज आ जाए तो कोई भी नुकसान ना आ पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता रहे हैं कि बनारस में आज सुबह से ही, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि हल्की बारिश हो रही है और तेज हवाओं के साथ तूफान भी देखने को मिल रहा है और एहतियात के तौर पर कई चीज़ें वहाँ पर सावधानियाँ बरती जा रही है। तो फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही।